तो आज देखते हैं कम्युनिकेशन मीडिया, संचार का मीडिया, है ना। मीडिया यानी कि माध्यम, है ना। तो माध्यम दो प्रकार का होगा कम्युनिकेशन के लिए। कौन कौन सा? एक वायर्ड और एक वायरलेस। जो वायर्ड होगा उसको बोलते हैं गाइडेड। क्यों? क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट होता है। वायर लगा हुआ है, एक कंप्यूटर लिया, उसको दूसरे कंप्यूटर से सीधे तौर पे जोड़ दिया, है ना। तो ये क्या हो गया? वायर्ड मीडिया। इसलिए इसको गाइडेड बोलते हैं कि गाइडेड है, इधर से निकला इधर पहुंचा सीधा, है ना। और वायरलेस, वायरलेस मतलब कि हाँ, इसमें गाइडेड नहीं होगा। बहुत सारे जिधर चाहे उधर क्या है, सिग्नल प्रोपोगेट कर रहा है ना। जो कंप्यूटर जोड़ना है, जिधर भी जोड़ना है जुड़ सकता है आप तरीके। इसलिए ये अनगाइडेड हुआ, चारों ओर फैला रहा है ना। तो उसी के संबंध में पहला देख लेते हैं हम लोग गाइडेड मीडिया, है ना। तो गाइडेड मीडिया, जैसा कि हमने कहा, गाइडेड होगा मतलब तार से जोड़ देंगे। तार से जोड़ देंगे तो तार किस किस का बना होता है ना। तो तार बना होता है कॉपर का, है ना, टीन या सिल्वर, है ना। सिल्वर का, टीन या सिल्वर एक बात नहीं है ना। व्यवहारिकता में बात करते हैं तो सिल्वर का है, टीन का है बोल देते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग मेटल है ना। टीन Sn और सिल्वर Ag, है ना, पीरियोडिक टेबल में, है ना। तो दोनों अलग अलग चीज़ें। इसके अलावा और कौन कौन सा मेटल यूज़ होता है? सबसे ज़्यादा होता है एल्यूमिनियम, क्योंकि पृथ्वी में सबसे ज़्यादा एल्यूमिनियम पाया जाता है, इसलिए सबसे ज़्यादा हम केबल्स के रूप में एल्यूमिनियम का यूज़ करते हैं। दूसरा कॉपर, है ना। कॉपर में शुद्धता ज़्यादा होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो रहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा अच्छे से मूव कर पाते हैं, है ना। इसीलिए अच्छे सर्किट्स में कॉपर के वायर का यूज़ करते हैं। ठीक। तीसरा है आपके पास सिल्वर, है ना। सिल्वर का यूज़ करते हैं बड़े सर्किट्स में, महंगा होता है ना। ये क्रमशः धीरे धीरे महंगा भी होता जाएगा, है ना। उसके बाद गोल्ड का, किसमें? माइक्रो प्रोसेसर वगैरह में, सर्किटरी में। उसके बाद किसका? प्लेटिनम का, है ना। इसका प्रयोग भी माइक्रो प्रोसेसर सर्किट में किया जाता है ना। इसीलिए आप देखते हैं कि जो ई गार्बेज इंडिया में डंप करते हैं, ई गार्बेज सुना है? जैसे इंडिया से शिप भर के कंसाइनमेंट जाता है यूएस में या जापान में, खासकर ये दो, है ना, ऐसे देश हैं जहाँ से ई गार्बेज शिप में भर भर के आता है। तो कंसाइनमेंट गया, वापस आते समय कंसाइनमेंट कम आता है, ठीक है, कम आता है तो शिप खाली रहता है। क्या करते हैं लोग? लाद देते हैं जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट हैं, कंप्यूटर्स जैसे सबसे ज़्यादा, तो कंप्यूटर्स लाद देते हैं क्योंकि उनके यहाँ भी कचरा जैसे पड़े रहता है ना। उसको रिसाइकल करना महंगा पड़ता है, तो इसलिए वो फ्री में दे देते हैं, ले जाओ जाओ। तो शिप में डाल के भेज देते हैं। इंडिया आता है, कांडला बंदर का बहुत फेमस है, जहाँ पर क्या है, ये ई गार्बेज उतरता है और वहाँ पे लोग बैठ के क्या करते हैं, वही कंप्यूटर को गलाने का, तोड़ने फोड़ने, गलाने का, मेटल निकालने का काम करते हैं। तो उसमें से सर्किट बोर्ड से जो पीसीबी बोर्ड रहता है, मदरबोर्ड जिसका बना होता है ना, उसमें से बहुमूल्य धातुएं निकलती हैं, है ना। एल्यूमिनियम तो रहता ही नहीं है इसमें, क्या रहेगा? कॉपर रहेगा, सिल्वर रहेगा, गोल्ड रहेगा, प्लेटिनम रहेगा। गोल्ड प्लेटिनम से क्या होता है? माइक्रो प्रोसेसर का इंटरनल सर्किटरी बनता है ना। सिल्वर और कॉपर से क्या करते हैं? बाकी अन्य सर्किट्स बनाते हैं, है ना। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा फेमस है ई गार्बेज। सबसे ज़्यादा आता है यूएस से, ई डंप भी कहते हैं इसको, है ना। ऐसे ही स्पेस में भी ई डंप है। तो ई डंप स्पेस में मतलब जो सैटेलाइट ख़राब हो गया, इतना तो सैटेलाइट छोड़ा गया है ना, तो उसमें जो ख़राब हो गया सैटेलाइट है वो पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है, कभी भी गिर सकता है ना। तो वो कुछ आ भी जाते हैं, पृथ्वी तक गिर जाते हैं, तो उनको उड़ा दिया जाता है मिसाइल विसाइल के थ्रू, ठीक है। नहीं तो उनको डायरेक्ट कर दिया जाता है, मतलब उनका दिशा निर्धारित करके अगर फेंका जा सकता है तो महासागरों में फेंक दिया जाता है, ठीक। तो वैसे ही, है ना, हर जगह कचरा ही कचरा फैला हुआ है। किस प्रकार का कचरा? ई कचरा, इलेक्ट्रॉनिक कचरा, इलेक्ट्रॉनिक सामान से कचरा, ठीक है। तो उनके जो सर्किटरी रहते हैं